नमस्कार, दैनिक भारत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। शामली में कांदला थाना क्षेत्र के भबीसा गांव में रिटायर्ड मास्टर वेदपाल जी के द्वारा उनके आवास पर पिछले 7 दिनों से चल रहा गायत्री का 50वां महायज्ञ आज मंगलवार को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ संपन्न हो गया। श्री महर्षि महेश योगी जी की ज्योति और परंपरा को अपने सदगुरुदेव परमहंस सर्व श्री चरणानंद सरस्वती जी की कृपा से भबीसा निवासी रिटायर्ड मास्टर वेदपाल सिंह पूरे समर्पण भाव से पिछले 50 वर्षों से यज्ञ करते आ रहे हैं। इस श्रृंखला में 26 मई से कलश यात्रा के बाद प्रतिदिन विधि विधान से यज्ञ चल रहा था और 1 जून की रात महामई का जागरण हुआ और आज 2 जून मंगलवार को इस महायज्ञ में दूर दराज से पहुंचे गणमान्य एवं ग्रामीणों ने पूर्णाहुति से शामिल होकर पुण्य लाभ उठाया है। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर वेदपाल सिंह ने भबीसा गांव को भबीसा धाम बनाए जाने की घोषणा की। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक के रूप में महर्षि नगर से पधारे LS सोमगिरी अग्निहोत्री, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष संजीव वर्मा, भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी, सुरेंद्र शर्मा, राजू चौधरी और अजय कुमार उर्फ मोंटी आदि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ उठाया। दैनिक भारत न्यूज के लिए संवाददाता सन्नी सैनी की खास रिपोर्ट देखिए। ऋषियों की परंपरा है। हम महर्षि महेश योगी संस्थान नोएडा से हैं और महाराज जी का और महर्षि जी का ये 50 साल पहले का उनका ये जो संबंध रहा है, उसी ऋषि परंपरा को, उन्हीं के आदेश को मास्टर जी पिछले 50 साल से अनवरत इसको निभाते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र है। इतनी बड़ी संस्था को इतने दिन से परमानेंट मतलब चलाए रहना बहुत बड़ी। कर्मी जी, आप भी आज यहाँ सम्मिलित हैं, तो क्या कहेंगे इस मौके पर? आज 50वें इस गायत्री महायज्ञ में और पूज्य नारायणानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से और मास्टर जी वेदपाल जी के सानिध्य में ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम 50 वर्ष लगातार चलता रहा और दूसरी बार लगातार मेरा भी यहाँ आना हुआ। बहुत भव्य आयोजन है और बहुत देखकर प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार से ऋषि मुनियों की, गुरुओं की परंपरा को लेकर हमारे आदरणीय मास्टर जी चल रहे हैं। और सिर्फ मास्टर जी नहीं, आगे मास्टर जी के सुपुत्र राजीव जी और मैं देख रहा हमारा युवा भाई मोंटी है, मास्टर जी के पुत्र हैं, वो भी इतने श्रद्धा भाव के साथ इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे। बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी इन आयोजनों के माध्यम से गुरु परिवार से जुड़ गया और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये क्या है कि जो ज्योतिर्मठ पीठ है, उनके जो शंकराचार्य थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनके शिष्य थे महर्षि महेश योगी जी। वहाँ से ये परंपरा चली आई है और स्वामी नारायणानंद जी महर्षि जी के साथ में रहे, उनके शिष्य थे। और ये उस परंपरा को जो चली आई है, एक गुरु परंपरा है, उसको मास्टर जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हम भी मतलब लगातार मास्टर जी का सेवा भाव, इस परिवार का लगन, भविष्य गांव का मतलब एक लगाव, हम लोगों को लगता है कि हम अपने आप ही खुद भविष्य गांव को बहुत बहुत आशीर्वाद संस्था की तरफ से। मैं सोम, LS सोम, मेरा गांव तो यही है, मैं मुजफ्फरनगर में ही, लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ से ही महर्षि से जुड़ा हूँ। 40-50 साल मुझे वहाँ हो गए और भविष्य गांव में ही मास्टर जी के पास में आते रहते भी मतलब 20 साल लगातार हम आ रहे हैं। की बात कहूँगा, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिताजी जैसे अनुयायी हूँ मैं इनका। मैं तो एक ही बात चाहूँगा कि ये 100 साल उम्र हो और 100 साल तक हम ऐसे ही सेवा करते रहें और ऐसे ही यज्ञ होता रहे। बस मेरी यही इच्छा है। ठीक कि जो भजन भाई साहब ने सुनाए, हम उनका कहीं पालन करें, उनको अपने जीवन में उतारें। केवल ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, यदि होगा तो उनको अपने जीवन में उतारने से होगा। जानते हैं सभी लोग कि पर नारी को, पर पुरुष को गंदे निगाह से देखना गलत है। किसी के हक पे अपना हक जताना बेईमानी के साथ, वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से यदि हम इन बातों का अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत हद तक हमारे जीवन के झगड़े खत्म हो जाएंगे और हमारे जीवन में शांति
और सुरक्षा का भाव होगा, हम बिल्कुल निश्चिंत होंगे। फिर हम भगवान पर, माता रानी पर पूरे भरोसे के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि माँ का सहारा सबसे बड़ा, माँ की कृपा, प्रभु की कृपा जीवन में सबसे बड़ी कृपा होती है, जीवन का वही साथी होता है। और माता रानी की जय। हमारे प्रधान जी मैं चाहता हूँ ये गांव नहीं बगीचा, ये बगीचा धाम कहलाए और सब बगीचे चाहते ले जाते हैं। मेरे लिए दिए और बड़े कर मुझे दे दो, ठीक है, अपने लिए नहीं। नए अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें दैनिक भारत न्यूज के साथ।